हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों टॉपिक बहुत सिंपल है, इजी है, तो चले शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है, थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशन का, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। फिर अगर अगर हमें एन फैक्टोरियल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एन फैक्टोरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यानी जो एन की वैल्यू है उसको लिखना है, फिर उसमें से एक एक माइनस करते जाना है और लास्ट में आएगा वन, तो वो होगा आपका एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगर एन फैक्टोरियल को करना है। वैसे ही अगर एग्जांपल लें अगर, तो फाइव फैक्टोरियल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले आएगा फाइव, फाइव में से एक माइनस कर दीजिए फोर, फोर में से एक माइनस कर दीजिए थ्री, थ्री में से एक माइनस कर दीजिए टू, और टू में से एक माइनस कर दीजिए वन। ठीक है, तो वहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट हो गया। वैसे ही अगर फोर फैक्टोरियल को करना है तो फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन टू और माइनस वन वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वन फैक्टोरियल है तो वन फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी वन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ज़ीरो फैक्टोरियल है तो ज़ीरो फैक्टोरियल की भी वैल्यू हो जाएगी वन, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको फाइव फैक्टोरियल को एक्सट्रैक्ट करना है तो दूसरा तरीका ये है, जैसे कि फाइव लिख लिया पहले, फिर आपने उसमें से एक माइनस कर दीजिए फोर, तो यहाँ पे फोर हो गया। अब आपको लगता है कि फोर के बाद मुझे नहीं एक्सट्रैक्ट करना, तो या आप डायरेक्ट फोर के बाजू में लिख दीजिए फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ये अगर एट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले एट, फिर सेवन, फिर सिक्स। आपको लगता है अगर सिक्स के बाद आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर परम्यूटेशन में यहाँ पे जनरली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ चीज़ें हैं, उसमें से मुझे r नंबर ऑफ चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टोटल अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट है वो 25 स्टूडेंट है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास चेयर हैं वो सिर्फ 12 है, तो मैं स्टूडेंट को कैसे बिठा सकता हूँ, 12 स्टूडेंट को मैं डिफरेंट डिफरेंट चेयर पे बिठा के डिफरेंट पोजीशन कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट चेयर पे राहुल बैठेगा, सेकंड चेयर पे मोहन बैठेगा, ऐसी एक पोजीशन हो गई। फिर फर्स्ट चेयर पे मोहन, सेकंड चेयर पे राहुल, ऐसी दूसरी पोजीशन। तो ऐसे कितनी पोजीशन है कि मैं 12 स्टूडेंट को, क्योंकि 25 में से मुझे सिर्फ 12 ही लेने हैं, क्योंकि चेयर मुझे मेरे पास 12 ही है, तो मैं 25 में से कितने सिलेक्शन ऐसे कर सकता हूँ स्टूडेंट के कि जिसमें 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली उसको हम डिफाइन करते हैं परम्यूटेशन को NPR। ठीक है, अब NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे समझिए मेरे पास 5 स्टूडेंट है और मेरे पास 5 स्टूडेंट है, और यहाँ पे जो चॉकलेट है मेरे पास 2 ही है, तो मैं कितने तरीके से 2 चॉकलेटों को 5 स्टूडेंट में बांट सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल आपको पता है कि आगे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो होगा 120, और 5 माइनस 3 सॉरी 2 यानी यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 यानी 6, तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो 20 यानी आपके पास टोटल 20 तरीके से आप 2 चॉकलेट को 5 स्टूडेंट में बांट सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे कि मेरा एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें 10 बॉल रखी हुई है रेड ग्रीन। ठीक है, अगर मैं आंख बंद करके उसमें से कोई एक बॉल लूँ, ठीक है,
तो मैं कितने तरीके से उस बॉल को पसंद कर सकता हूँ, कोई भी एक बॉल को चूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हैं उसको चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है, उसको हम इंडिकेट करते हैं NCR से, ठीक है। NCR का यहाँ पे फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब 5C2 का इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का होगा 120, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल का होगा 6 और 2 फैक्टोरियल का होगा 2, क्योंकि 2 इंटू 1 तो हो गया 2। तो ऐसे ही आप सोल्व करोगे तो 10। अब आपके पास टोटल 5 गेंदे हैं, उसमें से आपको 2 गेंदों की सिलेक्शन करनी हो, पसंद करना हो, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो परम्यूटेशन है उसमें अरेंजमेंट है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीके से, तो वो सब जो अरेंजमेंट है, कितने तरीके से हम लेटर लिख सकते हैं, ये सब अरेंजमेंट परम्यूटेशन में आती है। पर जब पसंदगी की बात आती है कि कितने तरीके से हम उसको पसंद कर सकते हैं, बॉल को चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि NC0, अब NC0 को अगर आप फॉर्मूला में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। आर यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आर फैक्टोरियल यानी 0 तो 0 आ जाएगा। अब n फैक्टोरियल यहाँ पे ऊपर तो n फैक्टोरियल रहेगा, n माइनस 0 होता है n, और यहाँ पे फैक्टोरियल है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वैसे NCN, तो NCN यानी n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल यहाँ से दोनों साइड से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, और नीचे है n माइनस n यानी 0, तो 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, तो उसकी वैल्यू भी आएगी 1, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।